नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 10th क्लास आज करने लगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। मस्त चैप्टर है, एकदम फील आने वाली करते हुए, आसान, ठीक है ना, इजी, छोटा चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु। भैया सर्कल पढ़ा आपने? ये इसका रेडियस होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई। अगर आप सेमी सर्कल बनाओ तो बंद भी तो करना पड़ेगा। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, सर्कल का हाफ। इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है, बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पेरीमीटर होता है बाउंड्री। बाउंड्री कभी भी खुली हुई नहीं होती, हमेशा बंद होती है। तो ये तो है ही है, ये उससे आगे इसका हाफ हो गया पाई आर, प्लस ये लाइन भी तो है जिसने बाउंड्री पूरी क्लोज की है, तो दिस इज 2r। ऐसे आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है, आप पिज्जा का स्लाइस खाते हो तो ये आपका पिज्जा का स्लाइस है, इसका भी हाफ हो गया, तो सर्कल का 1/4, सो दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। एंड इसका पेरीमीटर इज पाई आर बाई 2 प्लस ये आर प्लस ये आर, तो 2r। ठीक है। इसके अलावा होता है हमारे पास एक रिंग होती है, दो कंसेंट्रिक सर्कल जिनका कंसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर, ये आर, ये कैपिटल आर है। तो भैया इसका एरिया क्या होगा? शेडेड, ये शेडेड एरिया विल बी पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। बड़ा सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस आर, तो पाई कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर। अब मैं इसका पेरीमीटर पूछूं तो ये बाउंड्री पूछूं तो क्या होगी? आउटर सर्कल पूरा का पूरा 2 पाई बड़ा पाई, प्लस इनर सर्कल भी पूरा का पूरा यूज हो रहा है बाउंड्री के अंदर, 2 पाई छोटा, सो 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर मेरा क्या बन जाता है? तो ये सर्कल के अभी हम स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? अब एक सर्कल कह लो, एक टायर कह लो, ये मूव किया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया इस तरफ जाके। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर सर्कमफेरेंस। कि भैया एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके सर्कमफेरेंस, जितना 2 पाई आर। जितना बड़ा टायर होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना छोटा सा टायर होगा उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? नंबर ऑफ राउंड्स, कितने आपने राउंड किए, कितनी बार टायर घूमा, इनटू 2 पाई आर इनटू सर्कमफेरेंस। तो नंबर ऑफ राउंड्स कह लो, नंबर ऑफ रोटेशन कह लो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। सो दिस, ये फॉर्मूलाज आज हम यूज करने वाले हैं सारा का सारा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है जी। करिए इसको ध्यान से नो। लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जो बड़ा टीचर्स का फेवरेट है।
Two circles touch externally. Sum of their areas is 130 pi centimeter square. Distance between their centers is 14 centimeter. Find the radii of circles. बाबूजी कहता है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली. टच एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखो. एक्सटर्नली टच करने का, एक्सटर्नली का मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे मिले. बाहर, एक्सटर्नल मतलब बाहर टच करना. कहता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये आर ले लेते हैं, ये बड़ा ले लेते हैं. कहता है उनके जो सेंटर हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 14. मतलब आर प्लस आर इज 14. मतलब कहना राइट, बड़ा आर इज 14 माइनस आर. कहता सम ऑफ देयर एरियाज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर इज 130 पाई. पाई कॉमन निकाल दो. आर की वैल्यू क्या ली है, 14 माइनस आर. 196 प्लस आर स्क्वायर माइनस 28 आर. 2 आर स्क्वायर माइनस 28 आर प्लस 66 इज 0. 2 कॉमन निकाल देना. आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 33 रह जाए. ठीक है बेटा. तो भैया आर स्क्वायर माइनस 11 आर माइनस 3 आर प्लस 33 इज 0. तो यहां से आर आ गया आपके पास 11 या फिर आर आ गया. तो अगर छोटा तो हमने तो वैसे ही कुछ भी लिया, आर इज 11, तो बड़ा आर क्या आ गया आपके पास, 14 माइनस 11 3. और अगर आर इज 3 तो बड़ा आर इज 11. सो दैट मीन्स हमारे रेडियस क्या है, 11 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. क्लियर बात. एक्सटर्नली का मतलब कि एक पॉइंट पे टच करेंगे बाहर की तरफ. ठीक है जी. तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं अक्सर, 14 माइनस आर का स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, इसको रहने देते हैं. बहुत बच्चे तो 196 माइनस आर स्क्वायर कर देते हैं. तो ऐसी हरकत नहीं करनी. ठीक है, करिए इसको नोट. शाबाश. टू सर्कल्स, अब इसी का दूसरा फंडा आता है. टू सर्कल्स टच इंटरनली, सम ऑफ देयर एरियाज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 6 सेंटीमीटर. फाइंड रेडियाई ऑफ सर्कल्स. नाउ दे आर सेइंग टू सर्कल्स टच इंटरनली. टच करते हैं. ठीक है जी. ये बड़ा आर, ये छोटा आर हो गया, ये पूरा कितना हो गया, बड़ा आर. इंटरनली टच करते हैं. टच का मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे. इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. अगर इंटरसेक्ट होता है तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है ऐसे 2 पॉइंट पे मिले. हमने सिर्फ टच बोला तो एक ही पॉइंट पे मिलाना है, इंटरनली. ठीक है. अब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, अब सीधी सी बात है, यहाँ सम नहीं होएगा. ये बड़ा आर होएगा, ये छोटा आर. तो बड़ा आर माइनस छोटा आर इज 6 गिवन है. तो बड़ा आर इज 6 प्लस आर. सम ऑफ देयर सेंटर्स is 116 pi. So pi common. R की वैल्यू डाल देते हैं. 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 12r. 2r स्क्वायर प्लस 12r. आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40. तो यहाँ से R4 आ जाएगा, यहाँ फिर R आ जाएगा माइनस 10. ये तो हो नहीं सकता. जब R4 है आपके पास, ठीक है जी, जब R4 है तो बड़ा R कितना आ जाएगा आपके पास, 10 सेंटीमीटर. तो ये क्या बन जाएंगे, मेरा आंसर. क्लियर बात. एक्सटर्नली इंटरनली का मतलब क्या है, आई होप बात समझ करिए. ठीक है.
अब आता है वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है. कहते हैं भैया एक कॉपर वायर है व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोज. अब देखो समझना बात, ये मेरी एक वायर है, ये क्या है, वायर कॉपर है. कहते हैं जब इसको बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर बना दिया, इसका एरिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बाबूजी इसकी जो भी लेंथ होगी इसकी भी तो सेम ही लेंथ होगी, यस और लेट से इसकी साइड है, लेट साइड बी ए, तो ए स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 484, मतलब ए कितना आ जाएगा 20, सही से लगा लो 22 सेंटीमीटर होता है, साइड आ गई 22. बाबूजी इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 तो 4 into 22 is your 88 सेंटीमीटर. अब बच्चे मेरा फेवरेट क्यों है ये क्वेश्चन, बस इसीलिए. अब आपने इसी से इसी वायर को पहले एक स्क्वायर बनाया, उसके बाद एक क्या बनाया, सर्कल. तो भैया लेंथ तो जो है वो वायर की सेम ही रहेगी, हाँ या ना. आप सर्कल बनाओ, आप स्क्वायर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेंथ तो उतनी है आपके पास. सो दैट मीन्स कि जो ये पेरीमीटर है दैट इज व्हाट, लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सर्कमफेरेंस. तो हमारे पास सर्कमफेरेंस आ गया यहाँ पे कितना 88 सेंटीमीटर. एरिया नहीं सेम होते, क्या सेम होता है, बाउंड्री सेम होती है. 88 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर, 2 into 22/7 into r is 88. तो r कितना आ गया 88 into 7, 2 और 22 यहाँ पे, ये 1 पे गया है 4 पे, ये 1 पे 2 पे, r अंकल आ गए 14 से. सो एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर 22/7 into 14 into 14. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेरा क्या है आंसर. क्लियर बात कि भैया अगर आपके पास कोई तार गिवन है और उससे आपने 2 शक्लें बनाई हैं, 4 बनाई, 10 बनाई, तो हमेशा उनकी बाउंड्री, उनका पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा. एरिया नहीं इक्वल कर देना, वो पाप हो जाएगा. क्लियर करिए नोट. जय मां. ठीक है. Inner circumference of circular track is 220 meter. Width of track is 7 meter. Find cost of putting up
a fence along outer track, outer circumference, sorry, ट्रैक तो एक ही होएगा, at rate of ₹2 per meter. अब क्वेश्चन समझेंगे. कहते हैं इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक. सर्कुलर ट्रैक का मतलब क्या हुआ? एक सर्कुलर पार्क है, कहते हैं इनर सर्कमफेरेंस. अब ये हमारा इनर सर्कल है R, ये हमारा आउटर सर्कल है बड़ा R. कहते हैं इनर सर्कमफेरेंस ये वाला, ये गिवन है हमें 220 मीटर. मतलब 2 पाई बेबी R इज 220. So 2 into 22/7 into R is 220. तो ये 1 पे गया, 110 पे गया, ये 1 पे गया, ये शायद 5 पे गया. R comes out to be 35 मीटर. ठीक है. कहते हैं विड्थ ऑफ ट्रैक. विड्थ ऑफ ट्रैक का मतलब क्या हुआ स्वीटहार्ट्स? ध्यान से देखना. विड्थ ऑफ ट्रैक इज ये है विड्थ ऑफ, ये 7 मीटर है. हर जगह पे ये यूनिफॉर्म ही रहेगी. ठीक है. ये कितनी है? 7. दैट मीन्स भैया बड़ा R कितना होएगा? अब आप कॉमन सेंस लगाओ. छोटा R प्लस ये विड्थ क्या बन जाएगा? बड़ा R बन जाएगा. तो विड्थ कितनी बन गई? 35 + 7. बड़ा R कम्स आउट टू बी 42 मीटर. कहते हैं क्या कॉस्ट होगी पुटिंग अप अ फेंस अलोंग. हमने यहाँ फेंस लगानी है, यहाँ पे इस बाउंड्री पे हमने फेंस लगानी है आउटर पे. ₹2 पर मीटर उसकी कॉस्ट है. कहता है कितने पैसे लगेंगे? भैया सर्कमफेरेंस कितनी है? 2 पाई बड़ा, ठीक है. तो ये हमारे पास कितना हो गया? 132.64 हो गया मीटर. सो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट विल बी ₹2 पर मीटर थी. इतने मीटर हमने लगानी है. तो 2 into 264, 528 रुपीज हमारी क्या होगी? कॉस्ट होगी आउटर बाउंड्री को क्या करने की? सर्कमफेरेंस करने की. करिए नोट ध्यान से. क्लियर है? पक्का? देख लो. कुछ भी नहीं है यार, मजे हैं. ठीक है ना. आराम से थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना. पर क्वेश्चन इंग्लिश में, फॉर्मूले क्लियर होंगे, कैलकुलेशन क्लियर होगी, सब कुछ हो जाएगा. ठीक है जी. करिए नोट. बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ रहा है. कार हैज व्हील्स 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर. हाउ मेनी कंप्लीट revolutions it will make in 10 minutes when car is traveling at speed of 66 किलोमीटर पर आवर. बड़ा मजेदार क्वेश्चन. ध्यान से समझना. भैया हम सबकी गाड़ियों में टायर ही होते हैं और तो कुछ नहीं होता, सर्कुलर होता. डायमीटर है 80 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर. समझना बात ध्यान से. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना होता है? 2 पाई. आया. टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या था? दैट विल बी
नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू 2 पाई आर। हाँ, अब हमें यह निकालना है कि कितनी रेवोल्यूशंस वो करेगा। दैट मीन्स हमें ये फाइंड करना। आर हमें पता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अब ये पता देखते हैं हमें पता है कि नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, कहते हैं कितनी रेवोल्यूशंस वो करेगा 10 मिनट। कितनी देर में? 10 मिनट। कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। बस होगी बात। अब देखिए ध्यान से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है? 66 किलोमीटर। दैट मीन्स कि 60 मिनट्स में 66 किलोमीटर। हाँ या ना? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट कितना होएगा? 66/60। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स कितना होगा? 66/60 इंटू 10। 11 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी देर में? 10 मिनट। ये बात समझ आई? आपको 10 मिनट की रेवोल्यूशंस निकालनी थी तो आपने 10 मिनट का डिस्टेंस निकाला कि भैया 10 मिनट में कितना गए हो। अगर आपसे 25 मिनट की पूछता तो आप 25 मिनट निकालते, आधे घंटे की तो आधे घंटे की, 4 घंटे की तो 4 घंटे का डिस्टेंस निकालते। जितनी देर का हमें रेवोल्यूशंस निकालनी है उतनी देर का हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। ये 11 किलोमीटर है। ये किस में है? सेंटीमीटर। बस अब इनको हम जरा बराबर कर देते हैं। कैसे? डिस्टेंस कवर्ड 11 किलोमीटर को मैं मीटर में कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पता नहीं, n 222/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो भैया इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या करूंगा? हाँ जी, ठीक है, मैंने दोनों को क्या कर दिया? यूनिट्स चेंज टू मीटर। नहीं किए तो बर्बाद हो जाए। तो भैया क्या बन गया ये? 11,000 इंटू 7 इंटू 100 22240 n। जय माता दी। गया? ठीक है जी। 11 2s 1000, 2 1s 500, 1s 250, ठीक है, 2s 125। तो हमारे पास बचा एक 7, एक 125 और एक 5। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 4375 रेवोल्यूशंस। सिर्फ ये एक फंडा है। तो कभी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछ लेंगे, कभी डिस्टेंस कवर्ड पूछ लेंगे और कभी रेडियस पूछ लेंगे। तीनों में से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। 2 चीज़ें आपको पता होंगी या इस तरीके से ऐसे हमने निकाला और हम क्वेश्चन करेंगे। करिए ध्यान से नोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ज्यादा बोझ नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। कहते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड
भैया एक हमारे पास सर्कुलर फील्ड है, इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इसको आपने फेंस कर दिया, वो है इतनी। तो भैया 2 पाई आर सरकमफेरेंस इनटू कॉस्ट पर मीटर 24 रुपए, सरकमफेरेंस इनटू कॉस्ट पर मीटर विल गिव मी व्हाट, टोटल कॉस्ट। यही होता है फॉर्मूला, हाँ या ना। 10 रुपए के 10 रुपए किलो आलू है, 4 किलो आलू लेने गया तो 4 इंटू 10 रुपए किलो 40 रुपए, टोटल कॉस्ट वही बनेगी। टोटल कॉस्ट दी है 5 to 8। तो भैया यहां से आर क्या आ गया, आर आ जाएगा आपके पास 5280 इंटू 7, यहाँ चला जाएगा 2, 22 और 24 सब नीचे आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं जरा फटाफट से क्या बनता है। ये 1 पे जा रहा है, ये जा रहा है आपका 2 और रह गया 8, 240 पे। ये 1 पे गया, ये आपका 10 पे गया, ये 1 पे शायद 5 पे, आर आ जाएगा 35। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 35 मीटर। कहते हैं फील्ड इज टू बी प्लोड, प्लोड का मतलब अंदर हल चलाना है। अब हल तो यही चलाओगे ना, ये सारे एरिया के ऊपर हल चलाओगे, हाँ या ना। तो एरिया है 50 पैसे उसकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ प्लोइंग विल बी 50 पैसा इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया जो है उसको, जितना भी एरिया उसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई, जो कॉस्ट है, तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 सीधे 50 पैसे को, 22/7 इंटू 35 इंटू 30। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे एंड विल गेट आवर सिंपल सी। तो भैया सर्कुलर फील्ड था, फेंसिंग का मतलब बाउंड्री, टोटल कॉस्ट गिवन थी, उससे हमने रेडियस निकाला, कॉस्ट पर मीटर भी गिवन। फिर हमें प्लो करना है, प्लो का मतलब हल चलाना है, अंदर जोतना है उसको, तो वो एरिया है, एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो आप यहाँ से निकाल लेंगे। करिए, जय माता। ठीक है बच्चा पार्टी। तो आपके लिए बड़ा एक बेसिक सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं, और वो क्या है कि भैया अपनी पहली एक्सरसाइज उठा के देखना, करने की कोशिश करना। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिंदास होके होंगे, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, उसके क्वेश्चंस। ठीक है जी, और उसके अगले में हम फिगर्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। एंजॉय, जय माता।